जी, अस्सलाम वालेकुम। हम पहले बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब हम दूसरी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका नाम हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? उसमें 4 प्रॉपर्टीज़ थी, इसकी भी 4 हैं, लेकिन 2 प्रॉपर्टीज़ इसकी उसकी मैच करती हैं, 2 यहाँ पे डिफ़र हैं। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट था पीछे, वो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट था। तो यहाँ पे हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारा जो एक्सपेरिमेंट होगा, वो हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट होगा। तो हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट के लिए 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि बायनोमियल एक्सपेरिमेंट के लिए 4 प्रॉपर्टीज़ थी। तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज़ जो डिफ़र कर रही हैं, वो क्या हैं? पहली वाली जो प्रॉपर्टी है उसकी और इसकी सेम है। वो क्या थी? द आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल में बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, सक्सेस और फेलियर। ये दोनों की सेम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस ऑन ईच ट्रायल, वहाँ पे जो था वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये इसमें हम आगे एक प्रॉब्लम भी करेंगे कि हम अपने प्रॉब्लम के अंदर ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को चेंज कर देते हैं, जबकि उधर हम नहीं करते, वहाँ पे हमारा फिक्स रहता है। सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट, पीछे जो था वो सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट था। तो और एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, ये और पहली वाली प्रॉपर्टी सेम है। जैसे पीछे हमने बायनोमियल एक्सपेरिमेंट के बाद बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन किया था, तो हमने एक रिजल्ट लिखा था एन सी एक्स पी रेज टू द पावर एक्स और साथ ही क्यू रेज टू द पावर एन माइनस एक्स। और उसमें जो एक्स की वेरिएशन थी वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू एन तक थी। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की जो वेरिएशन है वो एन या के तक जा सकती है, इनमें से जो स्मॉलर होगा। अगर k की वैल्यू कम है तो x की वेरिएशन 0 1 2 3 अप टू k तक जाएगी, और अगर n की वैल्यू कम है तो फिर x की वेरिएशन 0 1 2 3 अप टू n तक जाएगी। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिफाइन करेंगे के सी एक्स टाइम्स एन माइनस के सी एन माइनस एक्स ओवर एन सी एन। तो इसमें कैपिटल एन जो है ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं इन द सेट, और पॉपुलेशन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैपिटल एन पॉपुलेशन के एलिमेंट्स की तादाद है, और स्मॉल एन जो हैं वो सैम्पल के एलिमेंट्स की तादाद है, और के जो है वो नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं इन द सेट और पॉपुलेशन, किसी में भी हो सकती है। अब हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम अप्रोप्रिएट कहेंगे अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल होती हैं। तो वो कंडीशंस क्या हैं कि रैंडम वेरिएबल जो आप एन ऑफ साइज एन ले रहे हैं, उसको आप विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ करेंगे फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन। अब विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट का डिफरेंस आपको पता है। उसके बाद सेकंड क्या है? के ऑफ यूनिट्स आर ऑफ वन काइंड, जिनको हम सक्सेस कहेंगे, और जो रिमेनिंग एन माइनस के हैं वो फेलियर की कैटेगरी में आएंगे। इसकी एग्जांपल देखें कि द नेम्स ऑफ 5 men 5 women are written on the slips of paper and placed in a hat. 4 names are drawn. What is the probability that 2 are men and 2 are women? तो हमें हमारे पास जो टोटल लोगों की तादाद है वो 10 है, 5 men है और 5 women है। तो इसका मतलब भाई यहाँ पे हमारे पास टोटल तादाद आएगी, और जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, कितने नेम्स हम ड्रॉ कर रहे हैं? 4। तो यहाँ पे हम सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स की तादाद ले रहे हैं 10c4, इससे 210 रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, अब ए बी द इवेंट दैट 2 men and 2 women आर सिलेक्टेड। तो इसके अंदर हमारे पास जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन और वीमेन की तादाद सेम नज़र आ रही है, इसलिए के हमारे पास 2 ही फिक्स रहेगा, वेरी नहीं कर रहा है। ये जब नेक्स्ट एग्जांपल में जाएंगे तो वहाँ वेरिएशन भी आ जाएगी। तो यहाँ पे K2 है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो रिज़ल्ट है वो है KCX। तो K आपके पास 5 है, क्योंकि टोटल जो तादाद है मेन की या वीमेन की जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं वो 5 है। तो KCX X क्या है? X आपके पास 2 है, जितने लोग आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप फार्मूले में वापस जाएंगे तो देखें n माइनस के सी एन माइनस एक्स, कैपिटल N आपके पास 10 है, के 5 है, तो यहाँ पे 5 रह जाएगा। स्मॉल n आपके पास 4 है और स्मॉल x आपके पास 2 है, तो यहाँ 2 रह जाएगा।
तो इसी तरह से ये इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सैम्पल स्पेस के एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे तो ये प्रॉबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट ये है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 5 कार्ड्स फ्रॉम अ डेक एंड गेटिंग 3 स्पेड्स। क्योंकि हम स्पेड्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा जो के होगा वो 13 होगा, क्योंकि स्पेड्स की जो तादाद है वो 13 है। अब हम कितने कार्ड ड्रा कर रहे हैं, हम 5 ड्रा कर रहे हैं, तो स्मॉल एन 5 होगा और कैपिटल एन टोटल कार्ड्स की तादाद कितनी है 52। ठीक है, अब यहाँ पे x की जो वेरिएशन है वो कहाँ तक जाएगी, n और k तक, तो इसका डिसीजन इनकी वैल्यूज से होगा। आप देख रहे हैं कि n की वैल्यू जो है वो कम है, तो x जो है उसकी जो वेरिएशन है वो 0 1 2 3 4 और 5 तक जाएगी। और अब हम एग्जैक्टली 3 स्पेड्स में इंटरेस्टेड हैं, तो x इक्वल्स टू 3 के लिए हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। एटलीस्ट 3 स्पेड्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हम ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में हम 3 4 और 5 तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी x की वेरिएशन 5 तक है मैक्सिमम। तो इनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं और रिजल्ट निकाल लेते हैं। एक और एग्जांपल है कि हम प्रोबेबिलिटी दैट एन इनकम टैक्स अथॉरिटीज विल कैच 3 इनकम टैक्स रिटर्न्स विद इलेजिटिमेट डिडक्शंस if it randomly selects 6 returns from 20 income tax returns of which 8 contain illegitimate deductions। तो हम बेसिकली इंटरेस्टेड हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो कि कैच करेंगे 3 इनकम टैक्स रिटर्न्स जो कि जिनके अंदर इलेजिटिमेट डिडक्शंस हैं। तो हम x इक्वल टू 3 में बेसिकली इंटरेस्टेड हैं। अब इसके अंदर बाकी चीज़ों को आप देखें तो हम इलेजिटिमेट डिडक्शंस में इंटरेस्टेड लग रहे हैं, तो हमें के 8 लेना होगा और n आपके पास 6 है, क्योंकि टोटल जो आप रिटर्न्स रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं वो 6 हैं और टोटल कितने 20 में से तो कैपिटल M 20 है, तो यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो मिज़ाइल्स हैं 10 मिज़ाइल्स हैं, 4 को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यानी कैपिटल N आपके पास 10 है, स्मॉल n 4 है। If the lot contains 3 defective missiles that will not fire, what is the probability that ये 4 पार्ट है। अब इन 4 पार्ट के अंदर जो 2 पार्ट्स हैं उनमें लिखा हुआ है विल फायर और जो आखिरी 2 पार्ट है उसमें लिखा है विल नॉट फायर। तो हमें अपनी जो इंटरेस्टेड जिस आउटकम में हम इंटरेस्टेड हैं, जिस इवेंट में हम इंटरेस्टेड हैं, तो हमें अपने जो के है उसको चेंज करना होगा। पहले हमें के लेना होगा कि वो मिसाइल जो फायर कर रहे हैं पहले 2 पार्ट में, अगले 2 पार्ट में हमें के लेना होगा जो कि फायर नहीं कर रहे हैं। तो पहले 2 पार्ट्स के लिए आपका जो के है वो 7 होगा जो कि फायर कर रहे हैं, क्योंकि 3 डिफेक्टिव हैं, टोटल 10 हैं, तो फिर जो फायर कर रहे होंगे वो 7 होंगे। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट में x इक्वल टू 4 और सेकंड पार्ट में एटलीस्ट 3, तो एटलीस्ट 3 में फिर 3 और 4 आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी n की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो x की वेरिएशन यहाँ पे n तक होगी। तो ये हम से 2 पार्ट फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है इसमें हम इंटरेस्टेड हैं ऐसे मिसाइल्स में जो फायर नहीं करते। जब फायर नहीं करेंगे तो फिर के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो फिर इसमें के की वैल्यू को 3 लेके हमें करना होगा। तो फर्स्ट पार्ट में है कि एट मोस्ट 2 फिर एटलीस्ट 2। तो एट मोस्ट 2 का मतलब है लेस देन इक्वल्स टू 2, तो वो 0 1 और 2 आएंगे। एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 और 3 तक जाएंगे, क्योंकि के आपके पास 3 है। तो इनको आप सिंप्लीफाई करके रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सेम एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इसके अंदर हमने अपने जो आउटकम्स जो जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं उसको हम चेंज कर रहे हैं। तो ये काम बाइनोमियल में नहीं होता, वहाँ पे ये फिक्स रहता है।